सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ, पूरी तस्वीर आपको इस समय क्या लग रही है? दोनों के लिए चुनाव फंसा हुआ है, खेल पीछे से चल रहा है, स्लीपर सेल्स भी एक्टिव है और जो बिहार का चुनाव अभी तक ये कहा जा रहा था कि वोट चोरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, एंटी इनकम्बेंसी है, वो सारे फैक्टर्स महागठबंधन के फेवर में जा रहे थे। महागठबंधन के लिए पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर भी अलग अलग तरीके के खेल चल रहे हैं और नीतीश कुमार इस समय सबसे पीक पर हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी उनको निपटाने में लगी हुई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का पर्दे के पीछे भी खेल चल रहा है। इस समय पूरी तस्वीर क्या लग रही है, क्या रहा है बिहार के चुनाव में मौजूदा स्थिति में? देखिए नीलू जी, होता यह है कि हमारे आपके जैसे जो विश्लेषक होते हैं वो बीती चीजों का विश्लेषण करते हैं। घटना जब घट जाती है हम उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन चुनाव जो होता है वो हमेशा भविष्य में होता है और वो चुनाव का नतीजा वोटर तय करता है। और जो राजनेता होता है वो कभी भी बीती चीजों पर नहीं सोचता, वो भविष्य के बारे में सोचता है। इसीलिए कई बार हम देखने को मिलता है कि पिछले बार भी हमें पता है, 1 साल पहले भारत में सारे टीवी चैनलों ने, सारे विशेषज्ञों ने तथाकथित रूप से कह दिया था कि भाजपा को इस बार 400 पार आएगा, लेकिन वो आ गया 240 पे, क्योंकि विश्लेषण अलग होता है। और जो राजनेता होते हैं वो जानते हैं कि जो चुनाव तय करता है वो वोटर तय करता है। और बिहार के बारे में एक चीज बिल्कुल हम लोगों को स्पष्ट रहना चाहिए कि बिहार का चुनाव राष्ट्रीय दलों का चुनाव नहीं है, भाजपा या कांग्रेस का ये चुनाव नहीं है। इन दोनों को मिला के बिहार में केवल 28% वोट मिलते हैं। 72% वोट बिहार का जो है वो क्षेत्रीय दल लेके चले जाते हैं। वो क्षेत्रीय दल चाहे बीजेपी के साथ हों, एनडीए के रूप में, या क्या कहते हैं, महागठबंधन में साथी बन जाएं कांग्रेस के साथ, या जनसुराज जैसे या ओवैसी जैसे अकेले लड़े, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 72% वोट मतलब बिहार में 10 में से 7 व्यक्ति जो वोट डालता है वो क्षेत्रीय दलों को वोट डालता है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो क्षेत्रीय दलों को वोट डालता है इसका मतलब ही है कि हम जिस चीज को, बिहार के बारे में एक बदनामी है, बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार में चुनाव बहुत जातिवादी होता है। मेरे ख्याल से वो जातिवादी नहीं है, वो क्षेत्रवाद है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी जब लोगों को चाहिए होती है तब वो क्षेत्रवाद के रूप में उभरती है, तब वो एक राजनीतिक दल बनाते हैं और दबाव बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बेगूसराय से आता हूं। बेगूसराय में एक सीट है जो कि फंसी हुई है, बछवाड़ा सीट। अब सबको पता है कि बछवाड़ा बेगूसराय को बहुत पहले जमाने से, बहुत पुराने काल से उसको कहा जाता था लिटिल रशिया, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा होल्ड था। आज कन्हैया कुमार भले कांग्रेस में है, लेकिन वो निकले थे सीपीआई सीपीएम से ही, सीपीआई सीपीएम से निकले थे और वो वहीं के थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रीय दल अपनी अपनी अस्मिता, क्योंकि उनकी छोटी छोटी क्षेत्रों में है, वो उसके साथ, किसी के भी साथ अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को खत्म होने नहीं देंगे। वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और यही चीज आप देख रहे हैं, चाहे वो एनडीए में सीट को लेकर खींचतान हो या महागठबंधन में सीट को लेकर खींचतान हो। मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि कुल मिला के 10% या 15% सीटों पर ही इस तरह का, क्या कहते हैं, जद्दोजहद है। ये जो लफड़ा हो रहा है फ्रेंडली फाइट के नाम पे, ये केवल 10% सीटों पर ही हो रहा है। तो 90% बिहार की जनता को ऑफर, मतलब उनके सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको किस तरफ वोट करना है। महागठबंधन की तरफ वोट करना है या एनडीए की तरफ वोट करना है, या उसके अलावा जो उनके पास तीसरे विकल्प हैं, चाहे वो जनसुराज हो या क्या कहते हैं, ओवैसी जैसी पार्टियां हो, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हो, इनको वोट करना है। लोगों के सामने 90% जगहों पे विकल्प स्पष्ट है। दूसरा, एसआईआर का मामला भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एसआईआर में मान लीजिए कि अगर धांधली हुई है, गलत ढंग से वोट काटा गया है, कहा जाता है कि 65 लाख वोट कट गए या 47 लाख वोट कट गए, तो अगर वोट 47 लाख या 65 लाख कट भी गए, फिर भी इसका मानने का पूरा आधार है कि 90% लोगों पर एसआईआर का असर नहीं पड़ा, वो केवल 10% लोगों पे पड़ा। तो एसआईआर को भी अब बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से भुनाने का समय खत्म हो गया है। तो मुख्य रूप से 90% बिहार की जनता, एसआईआर जो भी हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, लेकिन उनका वोट ठीक रह गया। 10% जनता का गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन 90% जनता को एसआईआर से अब कोई लेना देना नहीं है। और 70% जनता वोट करती है क्षेत्रीय दलों को। तो होगा ये कि ध्यान में रखिएगा, जैसे सर पंकज भाई ने कहा, सबको पता है कि एसआईआर नाम की जो साजिश रची भाजपा ने केंचुआ के कंधे पे चढ़ के, वो इसीलिए रची क्योंकि बिहार का गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और खास करके महिला वोटरों को वोट काटने के लिए, सबको पता है
कि नीतीश कुमार को निपटना भाजपा की सबसे पहला प्राथमिकता है। भाजपा की पहली प्रायोरिटी है नीतीश कुमार को निपटना। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि कहीं पर भी देश में वो किसी के साथ गठबंधन की सरकार पसंद नहीं करती, वो अपनी सत्ता पूरे अपने हाथ में रखना चाहती है। वो मजबूरी में गठबंधन करती है, लेकिन गठबंधन करने के बाद जितना जल्दी हो सके सहयोगी दलों को निपटा देती है। चाहे वो कर्नाटक में ऑपरेशन कमल करके कर देती हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ के कर देती हो, चाहे उड़ीसा में नवीन पटनायक को निगल के कर देती हो। बिहार में आके उसका पेच इसीलिए फंस जाता है कि बिहार में एक नीतीश कुमार नाम के अजर अमर चिरायु हनुमान जैसे व्यक्ति हैं, जो कि मोदी जी के बैसाखी तो अभी हाल फिलहाल में बने हैं। 1999 में पहली बार जिस समय वाजपेयी जी सत्ता में आए थे, वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय एनडीए बनाने वाले ही नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार इतना बड़ा आइकॉन है, भाजपा के लिए आइकॉन नहीं रोड़ा है, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पहाड़ है भाजपा के लिए कि जब तक वो नीतीश कुमार को साइड नहीं हटाएगी तब तक बिहार में वो सत्ता में नहीं आ सकती। इसीलिए उसने एसआईआर किया, इसीलिए उसने चुनाव के सीट शेयरिंग में इतनी जद्दोजहद की ताकि जेडीयू को सीटें कम मिले। तो जेडीयू का वोटर जानता है कि भाजपा अगर सीट ज्यादा आ जाती है उसको, तो भाजपा नीतीश कुमार को निपटा देगी। यह बिहार का जेडीयू का हर वोटर जानता है। और हमें पता है जेडीयू का जो वोटर है ज्यादातर वो ईबीसी क्लास का है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्लास का है, जो कि 36% वोटर है। तो होगा ये इस चुनाव में कि बीजेपी का वोटर तो जेडीयू को अपना वोट ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि मान लीजिए मैं बीजेपी का वोटर हूं लेकिन मेरे क्षेत्र में बीजेपी नहीं खड़ी है, जेडीयू के हिस्से में पड़ा है, तो मैं तो बीजेपी का वोटर हूं, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मैं तो जेडीयू को वोट डाल दूंगा ताकि मुझे लगता है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जेडीयू का जो वोटर है वो ये कहीं वो जहां पर उसको जेडीयू ऑफर में मतलब ऑप्शन में नहीं है, उसके बदले उसके सामने बीजेपी है, तो वो बीजेपी को वोट डालने के बदले अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगा, वो अपना वोट ट्रांसफर कर देगा क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि वो जानता है कि बीजेपी को वोट करने का मतलब है उसके नेता नीतीश कुमार को निपट देना। तो जेडीयू का वोटर जो है, जेडीयू के नेता क्या करते हैं, बीजेपी के नेता क्या करते हैं, हो सकता है ये भी सच है कि बीजेपी ने पूरी तरह से जेडीयू का चुनावी कैंपेन हाईजैक कर लिया है, बीजेपी ही उस कैंपेन को चला रही है। लेकिन जो नीचे तबके पर जेडीयू के लाखों वोटर हैं, करोड़ों वोटर हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी के जीतने का मतलब है, बीजेपी को ज्यादा सीट आने का मतलब है मेरा नेता नीतीश कुमार और मेरी पार्टी को पूरी तरह से ईबीसी निगल जाना। हमें यह भी पता है कि बीजेपी ने जिस तरह से सीट शेयरिंग मतलब अपने हिस्से के सीटों को बांटा है, बिहार में ज्यादा से ज्यादा 10%, 11% सवर्ण है, लेकिन बीजेपी ने जो सीट बांटा है उसमें 49% मतलब आधा सीटें उन्होंने सवर्णों को बांट दी है। और दूसरी तरफ जो जेडीयू का वोटर है वो ईबीसी का वोटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। तो यहाँ पर बीजेपी ने और जेडीयू ने मिलकर एनडीए में आप एक तरफ सवर्ण है 10% और नीचे के जो ईबीसी क्लास है, इन दोनों का एक गठबंधन करने की कोशिश की। लेकिन ये गठबंधन नेचुरल अलायंस इस बार नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार को निपटना चाहती है। इसीलिए जेडीयू का वोटर अपना बीजेपी का, अगर जेडीयू का वोटर है और उसके सामने बीजेपी का कैंडिडेट है, तो वो अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगा, वो वोट ट्रांसफर करना चाहेगा किसी भी क्षेत्रीय दल को। वो क्षेत्रीय दल प्रशांत किशोर हो सकते हैं, वो क्षेत्रीय दल राजद हो सकता है, वो क्षेत्रीय दल सीपीआई हो सकता है, वो क्षेत्रीय दल कांग्रेस हो सकता है। वो ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी को ज्यादा सीटें आए, मेरे ख्याल से। इसीलिए यही जो अंदर खाने का पल्स है, ये जो अंदर की नब्ज है, यही आपके इस कार्यक्रम का जो आपने थंबनेल बनाया है कि कहीं पर अंदर खाने में पीछे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई गठबंधन तो नहीं है। ये थंबनेल ये बताता है कि नीचे के तबके पर जहां वोटर है, एनडीए में ये मानने का पूरा आधार है कि ऊपर के स्तर पर नेताओं के बीच में भले रस्साकशी चली हो, लेकिन उनके बीच में सीट शेयरिंग ढंग से हो गई। लेकिन उनके नेताओं के बीच में तो सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन उनका जो वोटर है वो नेचुरल अलायंस नहीं है, उसमें टक्कर है। दूसरी तरफ महागठबंधन में, जैसा हमारे अलग दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, दीपक जी वगैरह ने कहा कि नेताओं के बीच में हो सकता है पूरी तरह से संवाद खत्म हो गया होगा, लेकिन नीचे के स्तर पर जो वोटर है वो वोटर के बीच में अलायंस बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से बिहार का चुनाव बहुत ही रोचक होते जा रहा है।
और ये रोचक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पर भी क्षेत्रीय दल ज्यादा ताकतवर होते हैं, वहां पर आप केवल दो राष्ट्रीय दलों को मेन एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी का, ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिला के 28% वोट मिल रहे हैं। 72% वोट जो है वो क्षेत्रीय दलों के खेल हिस्से में जा रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल, जिसको हम जातिवाद कहते हैं, वो मेरे ख्याल से जातिवाद नहीं है, वो क्षेत्रवाद है। और वो क्षेत्रीय दल अपनी अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे, और ये चुनाव का नतीजा जो भी आएगा, क्षेत्रीय दल ही इसमें भारी पड़ते हुए दिखेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रीय दलों से ज्यादा क्या कहते हैं, ताकतवर क्षेत्रीय दल बन के उभरे। आप कह रहे हैं कि इसमें क्षेत्रीय दल ज्यादा ताकतवर बनते हुए निकलेंगे।